वन लाइनर मोस्ट PYQS क्वेश्चंस। 1. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 38 में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा वर्णित है। The concept of a welfare state is described in Article 38 of the Indian Constitution. 2. एड्स रोग की रोकथाम के लिए सुरामीन नामक दवा का उपयोग किया जाता है। The drug named Suramin is used for the prevention of AIDS disease. 3. शिमला समझौता 1945 में लॉर्ड वेवेल के शासनकाल में हुआ था। The Shimla Agreement took place in 1945 during the reign of Lord Wavell. 4. च्यवनप्राश औषधि का निर्माण चरक संहिता के वर्णन के आधार पर किया गया है। The medicine च्यवनप्राश is prepared based on the description in the Charaka Sanhita. 5. सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है। सरिस्का वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी इज लोकेटेड इन द अलवर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। 6. राष्ट्रमंडल खेलों के लोगो का शुभारंभ 1966 में हुआ था। The logo of the Commonwealth Games was launched in 1966. 7. जब कुल राजस्व कुल लागत के बराबर होता है तो उसे संतुलन स्तर बिंदु कहा जाता है। When total revenue equals total cost, it is called the break-even point. 8. अनीश्वरवाद के संदर्भ में बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समानता पाई जाती है। Buddhism and Jainism share similarity in the context of atheism. 9. रवींद्रनाथ टैगोर के शिष्य सत्यजीत राय ऑस्कर पुरस्कार प्राप्तकर्ता बने। सत्यजीत रे, a disciple of Rabindranath Tagore, became an Oscar Award winner. 10. किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिसे वह परावर्तित करती है। The color of an opaque object is due to the color it reflects. 11. भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के सदस्यों द्वारा किया जाता है। The Vice President of India is elected by the members of Parliament. 12. राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के अनुसार भारतीय राज्यों का पुनर्गठन 1956 में पूरा हुआ। The reorganization of Indian states was completed in 1956 as per the States Reorganization Commission. 13. महात्मा गांधी की हत्या के बाद एल्बर्ट आइंस्टाइन ने उनके बारे में एक प्रसिद्ध कथन दिया। After the assassination of Mahatma Gandhi, Albert Einstein made a famous statement about him. 14. चित्तौड़गढ़ दुर्ग में विजय स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा ने कराया था। The विजय स्तंभ in चित्तौड़गढ़ Fort was built by राणा कुंभा। 15. नमक कानून के उल्लंघन के लिए गांधीजी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था। गांधीजी launched the civil disobedience movement to violate the salt law. 16. वांडीवाश की लड़ाई में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पुनर्तः पराजित किया था। In the Battle of Wannivash, the British completely defeated the French. 17. भारतीय सर्वेक्षण विभाग विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। The Survey of India works under the Ministry of Science and Technology. 18. भारत में प्रांतीय स्वायत्ता भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा शुरू की गई थी। Provincial autonomy in India was introduced by the Government of India Act, 1935. 19. सऊदी अरब आज भी एक राजा द्वारा शासित देश है। Saudi Arabia is still a country ruled by a king. 20. भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्रदान करता था। Article 370 of the Indian Constitution granted special status to Jammu and Kashmir. 21. संसद का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। The minimum age to contest parliamentary elections is 25 years. 22. साधन ही उद्देश्य को उचित ठहराते हैं का विचार महात्मा गांधी ने दिया था। The idea that means justify ends was given by Mahatma Gandhi. 23. स्वाद का वास्तविक स्थान मन है, ऐसा महात्मा गांधी ने कहा था। महात्मा गांधी said that the real seat of taste is the mind. 24. वास्तविक मजदूरी का प्रमुख निर्धारक मुद्रा की क्रय शक्ति है। The main determinant of real wages is the purchasing power of money. 25. वैयक्तिक प्रयोज्य आय, वैयक्तिक आय और प्रत्यक्ष करों के अंतर के बराबर होती है। Personal disposable income equals personal income minus direct taxes. 26. भारत की राष्ट्रीय आय का पहला अनुमान दादाभाई नौरोजी ने लगाया था।
The first estimate of India's national income was made by दादाभाई नौरोजी. 27. संयुक्त बैठक में कोई विधेयक साधारण बहुमत से पारित होता है. A bill in a joint session is passed by a simple majority. 28. भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है. The President is the constitutional head of the Government of India. 29. धन विधेयक को लोकसभा अध्यक्ष प्रमाणित करता है. A money bill is certified by the Speaker of the Lok Sabha. 30. संविधान में मौलिक कर्तव्य 42वें संशोधन द्वारा जोड़े गए थे. Fundamental duties were added to the Constitution by the 42nd Amendment. 31. दादाभाई नौरोजी के अनुसार स्वराज का अर्थ आर्थिक स्वतंत्रता था. According to दादाभाई नौरोजी, स्वराज meant economic independence. 32. पश्चिम भारत के सामाजिक सुधारक गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी कहा जाता था. The social reformer of Western India, Gopal Hari Deshmukh, was called लोकहितवादी. 33. अशोक की प्रशासनिक नीति में बड़ा परिवर्तन कलिंग युद्ध के बाद आया. A major change in Ashoka's administrative policy came after the Kalinga War. 34. बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था. The first Governor General of Bengal was Warren Hastings. 35. प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय बिहार राज्य में स्थित था. The ancient Nalanda University was located in the state of Bihar. 36. दिल्ली के लाल किले का निर्माण शाहजहां ने करवाया था. The Red Fort of Delhi was built by शाहजहां. 37. मोहम्मद गोरी ने 1175 में मुल्तान पर अधिकार किया था. Muhammad Ghori captured Multan in 1175 AD. 38. ताजमहल एक मकबरा है. The Taj Mahal is a mausoleum. 39. बाबर की मृत्यु आगरा में हुई थी. Babur died in Agra. 40. भारत की वर्तमान मुद्रा प्रणाली न्यूनतम कोष प्रणाली पर आधारित है. India's present currency system is based on the minimum reserve system. The 19th of December 2025 current affairs. 1. हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इथियोपिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ग्रेट ऑनर निशान से सम्मानित किया गया है. Recently, Prime Minister Narendra Modi has been honored with Ethiopia's highest civilian award, the Great Honor Nishan. 2. भारत ने हाल ही में स्वच्छ ऊर्जा और जल प्रबंधन सहित 5 प्रमुख समझौतों पर जॉर्डन के साथ हस्ताक्षर किए हैं. India has recently signed 5 major agreements, including clean energy and water management, with Jordan. 3. बीमा कानून संशोधन विधेयक 2025 के तहत बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI की सीमा बढ़ाकर 100% कर दी गई है. Under the Insurance Laws Amendment Bill, 2025, the FDI limit in the insurance sector has been increased to 100%. 4. प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करने के उद्देश्य से 7 निश्चय 3 योजना को बिहार सरकार ने मंजूरी दी है. The Bihar government has approved the 7 निश्चय 3 scheme to double per capita income. 5. IPL 2026 की नीलामी में कैमरून ग्रीन IPL इतिहास के सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी बने हैं. Cameron Green has become the most expensive foreign player in IPL history at the IPL 2026 auction. 6. IPL नीलामी में 14 रुपये 20 करोड़ में बिकने वाले अब तक के सबसे महंगे अनकैप्ड भारतीय खिलाड़ी प्रशांत वीर और कार्तिक शर्मा बने हैं. प्रशांत वीर and Kartik Sharma have become the most expensive uncapped Indian players sold for 14.20 crore rupees in the IPL auction. 7. इरिना सबालेंका ने लगातार दूसरी बार WTA Player of the Year का पुरस्कार जीता है. Aryna Sabalenka has won the WTA Player of the Year award for the second consecutive time. 8. बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने अर्चना व्यास को भारत के लिए नया कंट्री डायरेक्टर नियुक्त किया है. The Bill और Melinda Gates Foundation has appointed Archana Vyas as the new country director for India. 9. महान फुटबॉलर लियोनेल मेसी ने हाल ही में गुजरात के जामनगर स्थित वनतारा वन्यजीव बचाव केंद्र का दौरा किया है. Legendary footballer Lionel Messi recently visited the Vantara Wildlife Rescue Center in Jamnagar, Gujarat. 10. फोर्ब्स के अनुसार एलन मस्क $600 अरब की संपत्ति वाले दुनिया के पहले व्यक्ति बन गए हैं. According to Forbes,
Elon Musk has become the first person in the world with a net worth of $600 billion. 11. 68वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा का स्वर्ण पदक ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने जीता है. Aishwarya Pratap Singh Tomar won the gold medal in the men's 50m rifle 3-position event at the 68th National Shooting Championship. 12. प्रदूषण नियंत्रण के लिए दिल्ली सरकार ने बिना पक प्रमाण पत्र के ईंधन नहीं देने का नियम लागू करने की घोषणा की है. The Delhi government has announced the implementation of the rule of no fuel without a PAK certificate to control pollution. 13. हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने झांसी को राज्य का 23वां जिला घोषित किया है. हरियाणा चीफ मिनिस्टर नायब सिंह सैनी has announced Jhansi as the 23rd district of the state. 14. भारतीय फिल्म होमबाउंड को 98वें ऑस्कर पुरस्कार की सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म श्रेणी के लिए नामित किया गया है. The Indian film Homebound has been nominated for the Best Feature Film category at the 98th Oscar Awards. 15. भारत ओमान के साथ अपने राजनयिक संबंधों की 70वीं वर्षगांठ मना रहा है, जिसके उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओमान का दौरा किया. India is celebrating the 70th anniversary of its diplomatic relations with Oman, marking which Prime Minister Narendra Modi visited the country. Thank you. Subscribe Muskan Study Material for daily current affair.